अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पर्शियन कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत जल्दी और फटाफट से बन जाते हैं। और उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, ये हमें चाहिए है। एक बड़ा प्याज जो है वो मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है, लेकिन इसका पानी हम लोगों ने नहीं निचोड़ा क्योंकि हम लोग इसको इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। ये हमें चाहिए है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च। आप इसे कॉर्न फ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो हम लोग सूप को गहरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमें चाहिए है। और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून क्रश सुरख मिर्चें और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ये हमें चाहिए है। और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें और 2 दरमियाने टमाटर। आपके पास अगर छोटे छोटे टमाटर हों तो वो भी चलेंगे। इनकी हम लोग जस्ट इनको 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ इनको लाइट सा फ्राई करेंगे। ये इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में थोड़े से बॉयल चावल भी बनाएंगे। और 1 से 2 टेबलस्पून हम लोग को चाहिए कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे, इसके अंदर ये प्याज ऐड करेंगे, कीमा ऐड करेंगे, कॉर्न स्टार्च ये ऐड करेंगे और ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये हमारे पर्शियन कबाब। और इनके साथ आज हम लोग बॉइल्ड राइस भी बनाएंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग जिस पैन में हम लोगों ने फ्राई करने हैं वो लेंगे। इसके अंदर हाफ टेबलस्पून हम लोग ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और ये कीमे की हम लोग एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसको डालेंगे और इसे हाथों से प्रेस कर कर फैला देंगे इस तरह से। ये देखिए हम लोगों ने फैलाकर सब ये इक्वल कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बैलेंस कर लिया है इक्वल। अब इसके ऊपर हम लोग 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है यूं सारी साइड पे फैला देंगे और इसको स्लो फ्लेम पर हम लोग पकाएंगे दरमियानी आंच पर। अब हम लोग इसको पकाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए हम लोगों ने इसको दरमियानी आंच पर रख दिया है। इसे 2 से 3 मिनट तक हम लोग इस तरह पकाएंगे दरमियानी आंच पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम लोग इसके अंदर कटिंग कर देंगे इस तरह से। इस तरह देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये हम लोग सारी इसकी कटिंग कर देंगे
तरह से। और अब हम इसको ढककर 3 मिनट के लिए हम लोग इसको अच्छे से ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत ध्यान से आराम से इनकी हम लोग साइड चेंज करेंगे। इस तरह से ये सारे कबाबों की हम लोगों ने साइड चेंज कर दी है। अब हम लोग इनको स्लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ढककर 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग मज़ीद इसको पकाएंगे। ये रेडी हो चुके हैं। इनको हम लोग उतार लेंगे और एक ट्रे में हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सारे कबाब हम लोगों ने निकाल लिए हैं एक ट्रे में। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब हम लोग चावल इनके साथ बॉईल करते हैं। ये चावल बॉईल करने के लिए पानी मैंने ऊपर रख दिया है और 1 कप हम चावल बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो चुका है। अब चावल डाल देंगे इसके अंदर। वन टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर चावलों को बॉईल करेंगे। चावल भी बॉईल हो चुके हैं और कबाब भी बन चुके हैं। अब हम लोग ये 2 टमाटर और ये 3 हरी मिर्चों को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। इनको हल्का सा हम लोग, ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें घी डाला है, ऑयल, तो इसको हम लोग सॉटे करेंगे। ये देखिए, ये सॉटे हो चुकी हैं। ये हमें बस इसी फॉर्म में चाहिए हैं। बस अब हम इनको उतार लेते हैं। हमारी तीनों चीज़ें रेडी हैं। रेडी है हमारे पर्शियन कबाब विद प्लेन राइस एंड फ्राई टमाटो एंड ग्रीन चिलीज। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के बने हैं। आप इस तरीके से ये पर्शियन कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।